ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील बनकर के पहुंची और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग हमारे राज्य में नागरिकों के नाम काट रही है। बिना कारण बताए, बिना रीजन बताए बंगाल में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग माय लॉर्ड बंगाल में मनमानी कर रहा है और वोट देने के अधिकार को छीन रहा है और यह सही नहीं है। आइए बताते हैं कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या कहा। पहला, उसने चुनाव आयोग को सीधे ममता बनर्जी ने कटघरे में खड़ा किया और कहा कि चुनाव आयोग किसी से प्रेरित होकर बंगाल में हमारे पार्टी के खिलाफ काम कर रही है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है, हमारे राज्य के नागरिकों का नाम काट रहा है। माय लॉर्ड, मैं आपको बता दूं कि जो एसआईआर प्रक्रिया है यह नाम काटने वाला प्रक्रिया है, यह नाम जोड़ने वाला प्रक्रिया नहीं है। एसआईआर का मतलब है कि मतदाताओं का नाम काटना और चुनाव आयोग हमारे वोटरों का नाम चुन चुन कर काट रही है। चुनाव आयोग किसी से प्रेरित लगती है, चुनाव आयोग किसी से इंस्पायर्ड है और वो जानबूझकर बंगाल को टारगेट कर रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया। चुनाव आयोग के बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि माय लॉर्ड, ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि ये व्हाट्सएप आयोग है। बिना कोई कारण के लाखों लोगों के नाम हमारे राज्य में हटा दिए गए माय लॉर्ड। यदि ऐसा होता रहा तो लोकतंत्र के ऊपर बड़ा आंच आ सकता है। यदि ऐसा होता रहा माय लॉर्ड तो इसे लोकतंत्र का हत्या माना जाएगा। ममता बनर्जी सीधे तौर पर आज जज साहब के सामने वकील बनकर के डिबेट कर रही थी और तर्क दे रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा बंगाल को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ये चीजें जो बंगाल में हो रही हैं वो आसाम में क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि आसाम का भी चुनाव आने वाला है। आसाम में ये प्रक्रिया नहीं हो रही है और बंगाल में ये प्रक्रिया हो रही है। ममता बनर्जी ने इनडायरेक्टली यह कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर ममता बनर्जी के सरकार को गिराना चाहती है। हमें बंगाल में बीजेपी से मिलकर चुनाव आयोग हमें चुनाव हराना चाहती है। जिस तरीके से बिहार में आपने देखा कि एसआईआर हुआ, जिस तरीके से वोट में फेरबदल हुए, जिस तरीके से डिफरेंस आया वोटरों में, अचानक से वोटर के नाम बढ़ जाते हैं, अचानक से बिहार में वोट के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। ममता बनर्जी को डर है कि यदि ऐसा ही एसआईआर होता रहा, यदि ऐसे ही चुनाव आयोग बंगाल में नाम काटता रहा तो आने वाले दिन में हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। बीजेपी इसके लिए बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि बीजेपी को पता है कि एसआईआर से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा बंगाल में होने वाला है। जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग के ऊपर तेजस्वी यादव ने सवाल किया, विपक्ष के पार्टियों ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को निशाना बनाया, जिस तरीके से चुनाव आयोग पर बिहार में सवाल खड़ा हुए, यह सोचने वाली बात थी। वही सेम चीज जो बिहार में हुआ बंगाल में भी अब दोहराया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट तो यह भी मान रहे हैं कि जो ट्रिक भाजपा ने अपनाया है उस ट्रिक से भाजपा आने वाले दिनों में कई राज्यों को जीतने जा रहा है और बीजेपी को चुनाव हराना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि एसआईआर एक बहुत बड़ा हथियार बीजेपी के लिए हो चुका है। एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग को हथियार बनाकर बीजेपी हर राज्यों में गलत तरीके से चुनाव जीतती है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि बीजेपी वोट चोर है और बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता में आती है। हरियाणा में जिस तरीके से राहुल गांधी ने कई नाम गिनाए, राहुल गांधी ने कहा कि एक ही घर में इतने वोट कैसे आए। वेरीफाई करने के बाद पता चला कि जो राहुल गांधी ने दिखाया था, जो चुनाव आयोग ने दिखाया था, चुनाव आयोग का रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी था और गलत था, जिससे राहुल गांधी आक्रामक हुए और राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी से जीता गया है, हरियाणा का चुनाव बीजेपी ने चोरी से जीता है और बिहार का चुनाव भी बीजेपी ने चोरी से जीता है, यानी कि बीजेपी वोट चोर है। ऐसा राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। ममता बनर्जी लगातार आज चुनाव आयोग पर आक्रामक दिखी और ममता बनर्जी ने भी इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि माय लॉर्ड, चुनाव आयोग वोट चोरी करवाना चाहता है, तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में हराना चाहता है। जिस तरीके से बिहार में इन लोगों ने किया वही काम ये लोग बंगाल में करना चाहते हैं और बंगाल में ये हम कतई होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी वकील थी क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था और उनके ही याचिका पर सुनवाई हो रही थी।
आज के सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को अगला डेट दे दिया है और कहा है कि इस मुद्दे को फिर हम आने वाले दिन में सुनेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा है, कहा है कि इस सवालों का हमें जवाब दीजिए। यानी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सवालों का अब जवाब देना पड़ेगा। अब बंगाल में क्या होगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या एसआईआर होने के बाद बीजेपी बंगाल में एक बड़ा चमत्कार करने जा रही है, या ममता बनर्जी बीजेपी को बड़ा चमत्कार होने से रोक देगी? कौन जीतेगा बंगाल, बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस, या लेफ्ट या कांग्रेस का होगा दबदबा? बंगाल का कौन होगा राजा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।